वृक्षराज पर भोग कर रहे हों, इस योग को महाकुंभ का योग कहा जाता है। इस योग को माघ के मेले में जो योग महायोग बनता है, मकर की संक्रांति और वृषराज पर देवगुरु बृहस्पति का आसीन होना, यह प्रयागराज का महाकुंभ की संख्या का आयोजन बनता है। अब 2028 में उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगेगा। अब गणना आगे की जाएगी। तो वहाँ पर जब सारे तीर्थ पहुँचे प्रयागराज के धाम में, और 1 महीने का कल्पवास करते हैं सभी संत महात्मा, सारे जो है दृश्य अदृश्य देवी देवता भी आते हैं। त्रिवेणी माँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट का सम्मिलन ही जो है संगम बना है, त्रिवेणी संगम कहा गया है। एक सिद्ध ऋषि का आश्रम भी रहा है वहाँ पर, भरद्वाज मुनि, जिनसे आपका भरद्वाज गोत्र के प्रणेता प्रवर्तक, उन्हीं से भरद्वाज गोत्र चला, उन्हीं से आपका वंश विस्तार हुआ। आपके आदि पूर्वज भरद्वाज जी हैं। तो भगवान श्री हरि नारायण के दरबार में वैकुंठ धाम में प्रयागराज जी महाराज पहुंच गए। कहा प्रभु मेरे साथ तो बड़ा मेरा अपमान हुआ। कहन क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहन सारे तीर्थ आए, हम तीर्थों के राजा हैं, आपने हमको बनाया है, लेकिन श्री राम वृंदावन नहीं आया है। हंसे भगवान नारायण जी, मुस्कुराए, कहा प्रयागराज तुम वास्तव में तीर्थों के राजा हो, तो सारे तीर्थ तुम्हारे यहाँ आए हैं। श्रीधाम वृंदावन मेरा घर है। भक्त स्वयं आते हैं अपने परिवार कुटुंब परिकर सहित, घर लेकर नहीं आपके यहाँ आते हैं। वो मेरा घर है, वो नहीं आएगा, वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। वो मेरा घर है, वो है श्रीधाम वृंदावन। आइए, यह जो सत्संग का आयोजन है भगवान गौरी शंकर के चरणों में, बड़ी ही पावन पुनीत समय की संज्ञा को कहा जाए। जब हम आप सब एकत्र हुए हैं सत्संग करने के लिए, तो इसका मतलब इनकी कृपा हुई है, तभी तो यहाँ पर आ पाए हैं। क्योंकि शास्त्र में संतों ने कहा है कि आवती यही सर अति कठिनाई, आवती यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवती यही सर अति कठिनाई। अति कठिनाइयों का सामना करके जब अपने कदम को हम बढ़ा देते हैं, तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, ऊपर आ जाती है, वरद हस्त उनका आ जाता है। तो होता क्या है कि चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसही तिन के मन माही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसही तिन के मन माही। और संतों ने यहाँ तक उद्घोष कर दिया, हमको मार्ग का प्रशस्त करके बताया, उपदेश दिया है। अपने सत्संग की अनुभूति में जो उनको प्राप्त हुआ भजन साधना करते करते, वही तो हमको शिक्षा देने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया है। वो शास्त्र हमें शिक्षा देती हैं कि अगर इनका हम एक शब्द अपने में धारण कर लेंगे तो हो सकता मेरा जीवन धन्य हो जाए और सफल हो जाए, एक ही शब्द से। और वो एक ही शब्द, ये जिनके दरबार में बैठे गौरी शंकर भोलेनाथ के दरबार में, इन्होंने एक ही शब्द ले लिया था, बाकी संसार सब बांट दिया था। तो एक ही शब्द से वो क्या बनेंगे कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विष दीन अमी को। नाम के प्रभाव को जान करके भगवान
शिव जी ने उस कालकूट जो समुद्र मंथन में पहला रत्न निकला था, जिससे सारी सृष्टि जलने लगी थी, उस कूट जहर कूट का पान कर लिया था इसी नाम के प्रभाव से। तो वो नाम की महिमा है। यहाँ तक गोस्वामी जी ने कह दिया, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ करो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए राम नाम मणि रूपी दीप जलाकर हम जिह्वा रूपी देहली पर धर लें तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे उजियार। जो चाहे वो उजियारा कर सकता है, लेकिन कब? बिना संतों की कृपा से किसी को मिला नहीं है ये उजियारा। इसलिए संतों के पास शरण में जब हम जाएंगे तो उनके पास सत्संग प्राप्त मिलता है। तो सत्संग जब प्राप्त हो जाता है और सत्संग रूपी अमृत रस का जो पान और स्नान करने का जो अवसर प्राप्त हो जाता है, वो अविरल गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचने वाली अविरल गंगा माँ की धारा से भी ये श्रेष्ठ है। सत्संग रस अमृत गंगा ये परम श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। क्योंकि कहा गया है कि सत्संग ही दुर्लभ है और ये मृत्यु लोक में ही सुलभ है, इस धरती माता की गोद में ही ये सत्संग सुलभ है। बाकी न वैकुंठ में मिलने वाला, न देवलोक में मिलने वाला, न ब्रह्मलोक में मिलने वाला, न कैलाश क्षेत्र में मिलने वाला है। ये संतों की शरण में मिलता है सत्संग, वो सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अगर भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में हमको प्रेम चाहिए, प्रेम रूपी पुष्प चढ़ाना है, लेकिन बिना सत्संग के मोह प्राप्त नहीं होगा। और जब तक मोह रूपी राक्षस का समन नहीं होगा तब तक भक्ति रूपी प्रेम का सूत्र अंकुरित ही नहीं हो सकता, जागृत नहीं होगा। सही है बात। इसलिए सुंदरकांड में एक दोहा आता है का दादा भूले जाए रहे, मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। बोलो कृपा सिंधु भगवान की जय। अब देखिए एक संत का भाव राम जी के चरणों में सुनिएगा और उस पर मनन कीजिएगा और चिंतन भी करिएगा कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है, सबकी न कहें तुलसी के मते, सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो बस जीवन को फल है, सबकी न कहें तुलसी के मते, सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो बस जीवन को फल है, इतनो बस जीवन को फल है। इसलिए एक मानस का महामंत्र धारण कर लो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। इसके